हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय और तीसरे अध्याय के अंतिम 2 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण या यूं कहें कि सार के रूप में हैं। ये 2 श्लोक यदि जीवन में हम अपना लें, इनको समझ जाएं, जान जाएं और जैसा भगवान बता रहे हैं वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो जो हम हैं हम उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। अभी तो जो हम नहीं हैं हम उसमें उलझे हैं, हम बाहर कहीं उलझ गए हैं और अपना पता कहीं भूल गया है। बाहर कहीं उलझकर जब अपना पता भूल जाते हैं तो बाहर कुछ अच्छा तो लगता है, लेकिन छटपटाहट अपने घर में आने की जरूर बनी रहती है। और ये छटपटाहट दुख के रूप में, परेशानी के रूप में, झंझट के रूप में, तनाव के रूप में, क्रोध के रूप में, जल्लाहट के रूप में, डर के रूप में, किसी ना किसी रूप में ये सब छटपटाहट है। क्योंकि हम जो हैं हमने उसको छोड़कर हमने कुछ और पकड़ लिया। जो नहीं पकड़ना था वो पकड़ा, जो पकड़ना था वो छूट गया। जब वो छूटा तो हमारा मन हिल गया, बुद्धि हिल गई, पूरे का पूरा व्यक्तित्व और पूरी ऊर्जा जो शरीर में संतुलित होकर, मन में संतुलित होकर बह रही थी, उसको हमने हिला दिया। तो आज भगवान श्लोक 42 चैप्टर 3 में बता रहे हैं कि स्थूल शरीर से इंद्रियां बलवान, सूक्ष्म और परे हैं। मन इंद्रियों से भी परे है, बुद्धि मन से भी परे है, किंतु बुद्धि से भी अत्यंत परे वह आत्मा है। अब धीरे धीरे भगवान गहराइयों की बात करते जा रहे हैं। ऊर्जा किस तरह से बहती है, कहां से बहती है, शक्ति कहां से बहती है, बल कहां से बहता है, जीवन की जीवंतता कहां से बह रही है। भगवान उसके हायरार्की की बात कर रहे हैं कि एक के ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है। जब तक हम ये अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे तब तक हम अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को नियंत्रण में नहीं कर सकते, क्योंकि पता ही नहीं है कि उसके ऊपर कौन बैठा है। यदि ऊपर जो बैठा है हमने उसको नियंत्रण कर लिया तो नीचे जो है वो तो अपने आप नियंत्रित हो ही जाएगा। अब सबसे पहली बात भगवान कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं ना हमारी, चाहे इंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं और इनके पीछे मन है। तो ये जो इंद्रियां हैं ये अपने आप में है तो बहुत सक्रिय, विषयों की तरफ दौड़ती हैं, लेकिन मन के साथ रहकर दौड़ती हैं। बिना मन के साथ रहे इन इंद्रियों की अपनी कोई खास शक्ति नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कोई महत्व नहीं है, ये कुछ कर नहीं पाती। यदि इनके द्वारा हमें कोई ज्ञान प्राप्त करना है बाहर से तो मन उसके पीछे चाहिए ही चाहिए। इंद्रियां वही ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं जिस इंद्रिय के साथ हमारा मन ठहरा हो, लगा हो। यदि हमारी आंख खुली है और हम किसी चीज को देख रहे हैं और उसके पीछे भी मन उसी वस्तु को देखने की ओर आतुर है, लगा हुआ है, ऊर्जा मन से भी इंद्रियों आंख की तरफ बह रही है, तो आपकी आंख जो देख रही है उसको हम रजिस्टर्ड कर पाएंगे। और यदि बुद्धि भी वहीं पर आ जाए तो उसको ज्यादा रजिस्टर्ड कर पाएंगे। और जब अहंकार भी वहीं पर आ जाता है तो उसको हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। तो जिस स्तर पर पीछे से प्रवाह शुरू हो जाता है उतना ही गहरी बाहर के विषयों की छाप पड़ने लगती है। इंद्रियां यदि कंट्रोल करनी हो तो उसके मालिक को हमें देखना होगा। क्योंकि केवल इंद्रियों को वश में हम कहें कि हम अपनी आंखें हैं और ये आंखें जो हैं वो दिन भर काम करती रहती हैं, रूप देखती रहती हैं, सारा दृश्य, सारा जगत, सारी प्रकृति, सारा संबंध, सब कुछ
इन्हीं आंखों के माध्यम से ही तो हुआ है। हम बाहर से संसार से जुड़े हैं तो इन्हीं आंखों के माध्यम से ही तो जुड़े हैं। और यदि ये आंखें ही ना हो तो हमारा बाहर का जो जगत है वो खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा और मैं विरक्त हो जाऊंगा, मैं अनासक्त हो जाऊंगा। तो ऐसे करके यदि आंखों पर व्यक्ति पट्टी बांध ले, आंखों को फोड़ ले, आंख बंद कर ले, तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद होने से उसकी जो बाहर से कनेक्शन है वो टूट जाएगा। आंख तो बहुत ही स्थूल स्तर पर कार्य कर रही है, एक बहुत ही बाहर का डिवाइस है, महत्वपूर्ण है लेकिन केवल महत्वपूर्ण नहीं। ऐसे ही कान है, नाक है, जीभ है, सारी इंद्रियां, हाथ है, पैर है। व्यक्ति कहे कि नहीं, मैं तो दिन भर सारे काम हाथों से करता हूं और इसी कारण से मैं सारा बंधन में आया और इसी कारण से तो मैं कर्म गलत करके पाप इकट्ठे किए। तो व्यक्ति यदि हाथ काट ले तो ऐसा थोड़ी है कि हाथ काट लेने से उसके पाप खत्म हो जाएंगे या वो आगे पाप नहीं करेगा, क्योंकि पाप तो स्थूल स्तर पर बहुत ही बाहर की चीज है। मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर तो वो चल ही रहा है। ऐसा थोड़ी है कि व्यक्ति अपना शिशन काट ले तो कहे कि मैं तो काम वासना से ऊपर उठ गया हूं। काम वासना तो बहुत ही भीतर अंदर कहीं बह रही है। बाहर तो ये सब केवल डिवाइस है, बाहर के केवल उपकरण हैं, बाहर से संपर्क साधने के माध्यम हैं, लेकिन काम तो बहुत पीछे कहीं हो रहा है। विकार तो कहीं पीछे उठ रहा है। वासना और काम तो कहीं, इच्छा तो कहीं और गहरे स्तर पर अपना काम कर रही है। ये बाहर की इंद्रियां, इसमें वासना नहीं है। यदि पीछे मन और बुद्धि में वासना ना हो, काम ना हो, तो आपकी इंद्रियां स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, वो जा रही हैं लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। कोई वहाँ पर कर्म के फल नहीं बनाएंगी, कर्मों में जाएंगी लेकिन फल नहीं बनाएंगी, क्योंकि शुद्ध हो गई हैं। क्योंकि इंद्रियों में कोई अब ऐसा नहीं कि पीछे से भाव उठ रहा है कि इसको चीज को मैं पालूं, ये अच्छी है, ये बुरी है। तो चूंकि पीछे का भाव ही शुद्ध हो गया तो इंद्रियां अपने आप शुद्ध हो गई। यदि हम इंद्रियों को शुद्ध करने लगे तो इंद्रियां कभी शुद्ध नहीं होंगी। शुद्ध करना हो तो उसके पीछे जाना होगा। इंद्रियों को ढककर बैठ जाएं, उससे भी बात नहीं बनेगी। आंख, नाक, कान बंद करके बैठ जाएं, उससे भी बात नहीं बनेगी। क्योंकि मन में तो बुरा अंदर पड़ा है ना, हम बुरा बाहर नहीं देखेंगे, लेकिन जो मेरे मन के अंदर बुरा पड़ा है उसका क्या। हम बुरा बाहर से नहीं सुनेंगे लेकिन अंदर जो मेरे मन में बुरे शब्द हैं उसका क्या। गहरे स्तर पर तो इंद्रियों से ज्यादा पीछे तो मन बैठा है। पकड़ना तो मन को है, ध्यान तो मन को देना है, वश तो मन को करना है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं इंद्रियों से परे है, बलवान है मन हमारा। तो इंद्रियों का कोई दोष नहीं होता कि यदि हाथ ने कुछ गलत काम किया तो आप हाथ को पनिशमेंट दे लो, आंख ने कुछ गलत देखा तो आंख फोड़ लो, कान ने कुछ किया तो कान के साथ कुछ दुर्व्यवहार कर लो। ऐसा नहीं होता। ये शरीर के स्तर पर जो दुर्व्यवहार यदि हम करते भी हैं, पीड़ा यातना दी भी जाती है, ये तो बहुत ही स्थूल स्तर पर है। विकार तो कहीं अंदर मन में पड़ा है। क्योंकि मन में जो पड़ा है विकार, उसको हम कैसे यातना दें, इसलिए शरीर को यातना देते हैं, इसलिए जेल भी शरीर को भेजते हैं। क्योंकि मन तो आजाद है, जबकि किया था मन ने, भुगतता है तन। बॉस मन था, गलती मन की थी, हानि तन की होने लगती है, क्योंकि जुड़ा पड़ा है। किया किसी और ने, भुगतता कोई और है। भगवान कह रहे हैं इंद्रियों से परे मन बैठा है और मन बलवान है, बलशाली है, क्योंकि मन से ही ताकत इंद्रियों को मिल रही है। इंद्रियों की अपने में कोई ताकत नहीं। जैसे आप कहीं व्यस्त हो, मन में कहीं खोए हुए हो और पास से कोई बहुत ज्यादा आवाजें भी निकल जाएं और कोई आवाज आपको दे रहा हो तो आप सुन ही नहीं पाएंगे और आप कहेंगे अरे, जब वो झल्ला के बोलेगा कब से बुला रहे हैं तुमको, तुम सुनते ही नहीं हो। आपको कि मेरा ध्यान कहीं और था। तो शब्द हो रहे हैं, आवाजें हो रही हैं, लेकिन यदि मन कहीं और है तो आप उन आवाजों को सुन नहीं सकते।
क्योंकि सुनने की शक्ति केवल यहां कान में नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे स्तर पर जो इंद्रिय है और उसके पीछे जो मन है वहां से आ रही है। मन जब कान के साथ आएगा तो सुन पाएगा, मन जब आंख के साथ आएगा तो देख पाएगा, मन जब नाक के साथ आएगा तो सूंघ पाएगा। मन बिखरा हो, आपके पास बदबू हो या खुशबू हो, आप सूंघ ही नहीं पाएंगे। मन जहां जिस इंद्रिय पे होता है वही इंद्रिय काम करती है। चूंकि मन इंद्रियों का बॉस है, मन से ही इंद्रियों को ताकत मिल रही है, प्राण मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, शक्ति मिल रही है। सब कुछ पीछे से आ रहा है, सप्लाई पीछे से हो रही है। तो रेडियो का दोष नहीं, दोष तो हमें देखना होगा कि कहीं कुछ ऐसा है जो पीछे हो रहा है। आप रेडियो को थोड़ी फोड़ोगे, रेडियो को फोड़ने से बात थोड़ी बनेगी। कुछ पीछे घट रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को टैली करना होगा। भगवान उसी बात को यहां पर कह रहे हैं कि इंद्रियों का दोष नहीं, चूंकि इंद्रियों से बलवान मन है और मन से बलवान बुद्धि है। इस प्रकार से एक क्रम भगवान बता रहे हैं। और जीवन में जितना हम पीछे पीछे जाते चले जाते हैं, उतना ज्यादा हमारी कीमत बढ़ती चली जाती है। जैसे कोई बाहर से बहुत सुंदर हो और उसी सुंदरता के कारण से शादी की हो, लड़का सुंदर हो या लड़की सुंदर हो, तो बाहर से तो सुंदर है, लेकिन उसका मन अच्छा नहीं, मन बिखरा है, मन में इरिटेशन है, झगड़ा है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, उद्विग्नता है, तेरा मेरा है, निंदा है, अहंकार भरा हुआ है। तो वो शादी बाहर से शरीर सुंदर होने पर भी लंबे समय तक टिक नहीं पाती। फिजिकल डाइवोर्स नहीं तो मेंटल डाइवोर्स तो हो ही जाता है, क्योंकि वो जो शुरू में बाहर जो इंद्रियों के स्तर पर, शरीर के स्तर पर सुंदरता है, वो कुछ समय के लिए काम करती है, उसके बाद उसकी कीमत खत्म है। कीमत धीरे धीरे पीछे के स्तर की है। जितना ज्यादा हम पीछे के स्तर को सजाते संवारते चले जाएंगे, उतना हम कीमती होते चले जाएंगे। इसलिए जो बाहर के सुंदरता वाले लोग होते हैं, उनको फ्रंट डेस्क पर बैठा दिया जाता है, रिसेप्शन पे बैठा दिया जाता है, भैया आप बस अपने, और उनको रिस्पॉन्स के लिए बाहर के लिए भेजा जाता है कि आप सुंदर हो, इसलिए एक अट्रैक्शन पैदा होगा। केवल बाहर के स्तर पर, वो बाहर का स्तर जो है वो कुछ समय के लिए तो लुभाने वाला होता है, लेकिन उसके बाद मन सदा हो और बाहर भी सदा हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और ऐसे में बुद्धि भी बहुत ही कुशल हो, कुशाग्र हो तो वैल्यू और बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम पीछे के स्तर पर चले जाते हैं, कीमत बढ़ती चली जाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों से परे जो है वो मन है। अपने इस मन को ध्यान देना है। मन को सजाओ, मन को संवारो, मन को सुंदर करो। जैसे जैसे मन सुंदर होता चला जाएगा, आप इंद्रियों से जो प्रयोग कर रहे थे वो भी वैसे ही वैसे बेहतर होता चला जाएगा। मन में ही यदि शुद्धता है, पवित्रता है, तो आप इंद्रियों से जो व्यवहार करोगे वो उसी भाव से करोगे। मन में यदि प्रेम है तो इंद्रियों से जो व्यवहार है वो प्रेम से होगा। मन में क्रोध आ गया तो इंद्रियों से व्यवहार भी क्रोध से होगा। इसलिए जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उसकी आंखों में भी क्रोध झलक जाता है, नाक के फुंदने एकदम बड़े हो जाते हैं, जुबान पर एकदम शब्द बिखर जाते हैं, सब कुछ अंदर से बाहर की तरफ प्रवाह आना शुरू हो जाता है। व्यक्ति प्रेम में होता है तो उसकी वाणी में मधुरता आ जाती है, नेत्रों में कोमलता आ जाती है, हाव भाव में पूरी तरह से पता लग जाता है कि कोई है। तो अपने मन को ध्यान देना है। मन चूंकि इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है, बलवान है, परे है। इंद्रियों को फोकस नहीं करो, मन को ताकत दो। मन को कैसे ताकत दे? तो मन को ताकत देने के लिए फिर भगवान आगे के अध्यायों में ध्यान की विधि का वर्णन करते हैं। साक्षी भाव, ऑब्जर्वेशन पावर, एक दृष्टा का भाव यदि हमने जगा लिया, जो महर्षि पतंजलि ने शुरू में ही बोला, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध जब हो जाता है तो वह अवस्था योग की है। अर्थात
हमारी मन में जो लगातार वृत्तियां दौड़ रही हैं, ख्याल दौड़ रहे हैं, विचार दौड़ रहे हैं, कल्पनाएं दौड़ रही हैं, डर दौड़ रहा है, बहुत कुछ हमारे मन में लगातार दौड़े चले जा रहा है, दौड़ता ही रहता है। सुबह उठो, शुरू हो जाता है मन, बहुत काम करता है हमारा मन। इसकी वृत्तियां असंख्य हैं, न जाने कितनी स्टोरीज ये छोटी और बड़ी बनाता रहता है। ये सारी वृत्तियां हैं। ये मन जब तक इन वृत्तियों के साथ रहता है वो बिखरा रहता है, लेकिन जैसे ही हम इन वृत्तियों को शांत करते हैं, इनका निरोध करते हैं, तो हम धीरे धीरे पीछे होते चले जाते हैं। मन ही हिल रहा हो तो गहरे स्तर पर जाना मुश्किल होगा। पानी ही हिल रहा हो, समुद्र का लहरें बहुत ऊंची हो, तो व्यक्ति अंदर जाने में डरेगा, क्योंकि ऊपर के स्तर पर बहुत गहराई है। इसलिए समुद्र में लोग कम नहाते हैं और नदी में, जहां पर तालाब में और स्विमिंग पूल में ज्यादा चले जाते हैं, क्योंकि ऊपर के स्तर पर हलचल कम है। तो जैसे ही हमारी मन और इंद्रियों और के स्तर पर जो हलचल है वो कम हो जाएगी, वृत्ति हल्की हो जाएगी, ठहर जाएगी, तो हम अंदर के स्तर पर ज़्यादा जाना शुरू कर देंगे। तो अपने मन को दिन भर हमें सजाना है, संवारना है, ध्यान देना है, क्योंकि इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है। जो बुद्धि है, जो निर्णय लेती है, जो जीवन के सारे महत्वपूर्ण कार्यों में यही बुद्धि कार्य करती है। देखो, मन में तो विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, चला ये सिलसिला चलता रहता है। जैसे आप एक बहुत ही ज़्यादा व्यस्त सड़क पर खड़े हो जाएं और दूर से देखते रहें गाड़ियों का आना और गाड़ियों का जाना, लोगों का आना, लोगों का जाना, वो चलता रहेगा, आना जाना चलता रहेगा। ऐसे ही मन में बहुत सारे ख्याल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि ये सिलसिला थम जाएगा, ये सिलसिला ज्यों का त्यों चलेगा। लेकिन बुद्धि जो है वो चूंकि मन की बॉस है, तो ऐसे में बुद्धि निर्णय लेगी कि ये जो इतने सारे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसमें से मेरे लिए कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन सा उपयोगी है, लाभकारी है, कौन सा विचार है जो मुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ाएगा, वो कौन से निर्णय मुझे लेने हैं, सही समय पर क्या निर्णय लेना है, वो मेरी बुद्धि मुझको बता पाएगी। यदि बुद्धि सक्रिय नहीं है तो हम निर्णय भी सही नहीं ले पाएंगे। मन में ख्याल तो रहेंगे, लेकिन बुद्धि सक्रिय ना होने पर वो ख्याल बिल्कुल बेकार के हैं। क्योंकि अच्छे भी ख्याल आते हैं, खराब भी ख्याल आते हैं। आपको ऊंचा उठाने वाले भी आपके अंदर ख्याल आएंगे और नीचे गिराने वाले भी ख्याल आएंगे। ख्याल दोनों तरह के मन में चल रहे हैं। लेकिन यदि उससे परे जो भगवान कह रहे हैं बुद्धि है, यदि हम बुद्धि के स्तर पर आ जाएं, अपनी ऊर्जा को बुद्धि के स्तर पर ले आएं, तो अब हम अपने मन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कौन से महत्वपूर्ण ख्याल हैं। उन ख्यालों को हम पकड़ सकते हैं, बाकी को छोड़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है उनको पकड़ लो, बाकी को छोड़ दो। जैसे सब्जी को बाजार से खरीद कर लाया जाता है, आप भिंडी खरीद कर लाए तो उसकी ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा काट देते हैं। आप गोभी खरीद के लाए तो नीचे की जो डंठल है, पत्तल है, वो सब हटा देते हैं। जो महत्वपूर्ण है उसको रखते हैं और जो बेकार का है उसको हटा देते हैं। जैसे कोई गिफ्ट आपके पास में आए तो जो ऊपर का रैपर है, डब्बा है, फिर अंदर की पैकिंग है, बहुत सारे जो लेयर्स हैं उनको फिर हटा दिया जाता है। अंदर जो है वैल्यू उसकी है। गिफ्ट तो ऊपर से 2 रुपए में पैक हो गया, वैल्यू उसकी नहीं है। जो उसके अंदर है वैल्यू तो उसकी है। तो ऐसे मन में बहुत सारे अच्छे बुरे ख्याल तैरते रहते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण ख्याल हैं बुद्धि उनका चयन कर लेती है, उनको चूज कर लेती है। जैसे जब नौकरी के लिए इंटरव्यू किए जाते हैं तो महत्वपूर्ण जो कैंडिडेट हैं उनको चयन कर लिया जाता है, बाकी को हटा दिया जाता है। परीक्षा में भी जो पास हो जाते हैं उनको चयन कर लिया जाता है, बाकी को हटा दिया जाता है। तो बुद्धि जितनी हमारी कुशाग्र होगी, कुशल होगी, स्थिर होगी, एकाग्र होगी, उतना हम मन में तैर रहे विचारों को, जैसे कोई भी आइडिया, चाहे वो बिजनेस आइडिया हो, तो ऐसी प्रकृति में घूमता रहता है, ब्रह्मांड में घूमता रहता है। सबके मन में वो बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं, वो चले भी जाते हैं।
कोई है कि उस आइडिया को पकड़ लेता है, बुद्धि से उसे कैच कर लेता है और फिर उसको स्टार्टअप शुरू करता है। आप कहते हो अरे सोचा तो मैंने भी था ये, लेकिन मैंने तो ऐसे किया नहीं, वो तो विचार आया था चला गया। न जाने कितने लोगों ने सोचा होगा, कितने लोगों के मन से वो थॉट निकला होगा, तैरा होगा। पूरे उस समय पूरी प्रकृति ने जो कुछ इन्वेंट होने वाला होता है, प्रकृति पहले से ही इन्वेंट कर चुकी होती है। अब वो माध्यम ढूंढ रही होती है कि माध्यम कौन बनेगा। वो सबको ऐसे, चूंकि प्रकृति कभी भी, वो तो यज्ञ कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो किसी लोगों को भेजेगी, वो तो सबके लिए वो खोल देती है द्वार। जो पकड़ ले, जो कैच कर ले, तो जैसे जो झप ले, तो बस ऐसे ही कोई आइडिया जिसका बुद्धि पूरी कुशाग्र होती है, वो मन में तैरते हुए 50-60 हजार आइडियाज में जो बेस्ट होता है उसका चयन कर लेती है। तो चूंकि मन से ऊपर बुद्धि है, इसलिए यदि हमने बुद्धि को अपनी बहुत ध्यान दिया, ताकत दी, इसलिए हम बुद्धि को, हम गायत्री मंत्र का जाप जो करते हैं और इतना परंपरा से चला रहा है, सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्र है गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र भी बुद्धि के लिए है। धीमहि मतलब बुद्धि का विकास हो, बुद्धि का विस्तार हो, बुद्धि में एकदम ऐसे फैलाव आ जाए, बुद्धि में सत उतर जाए, सब कुछ बुद्धि के लिए है। यदि बुद्धि जिसकी ज़्यादा कुशाग्र होती है, उसकी जीवन में वैल्यू ज़्यादा होती है। जो केवल शरीर से बाहर से स्तर पर सुंदर होते हैं, उनको रिसेप्शन में बैठा दिया जाता है कंपनीज में। जो थोड़ा सा मन को बेहतर कर लेते हैं, उनको मैनेजर बना दिया जाता है। और जो बुद्धि के और कुशल स्तर पर होते हैं, उनको डायरेक्टर बना दिया जाता है। और कुशल स्तर पर जाते हैं, सीईओ बना दिया जाता है। जितने स्तर पर ऊंचे चले जाते हैं बुद्धि के, उतना ज़्यादा पोजीशनिंग उनकी बेहतर होती चली जाती है। ऐसा नहीं है कि बाहर की सुंदरता, इंद्रियों की सुंदरता के कारण से उसको सीईओ बना दिया जाए, हो ही नहीं सकता। जीवन में वैल्यू हमारी बुद्धि की है। जितना बुद्धि हमारी कुशल होती चली जाएगी, इसलिए जीवन में जितना हम ध्यान शरीर के बाह्य सुंदरता पर देते हैं, उतना ध्यान यदि बुद्धि की कुशलता पर दिया जाए, बुद्धि की एकाग्रता पर दिया जाए, बुद्धि के ठहराव पर और बुद्धि के विकास पर दिया जाए, उतने ज़्यादा हमारी वैल्यू बढ़ने लगती है। तो बुद्धि महत्वपूर्ण है, और बुद्धि ज्ञान में भी महत्वपूर्ण है, संसार में भी महत्वपूर्ण है। जब ये बुद्धि पूरी तरह से संसार में लगती है तो हम बाहर के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, और वही बुद्धि जब अध्यात्म और अंतर और आत्म भाव की तरफ लगती है तो हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। ये बुद्धि ही है जब बाहर जाती है तो बाहर हमें आगे बढ़ा देती है, अंदर की तरफ जाती है तो अंदर बढ़ा देती है। इसलिए सम बुद्धि योग गीता के दूसरे अध्याय में बात कही गई है। मन से परे बुद्धि है, इसलिए बुद्धि को ध्यान दो, बुद्धि की वैल्यू है। जैसे हम एक 4 माला की बिल्डिंग हो, यदि आप नीचे के माला में रहें, नीचे के फ्लैट में रहें, तो वहाँ से व्यू कम होगा। सेकंड लेयर पे आ जाएं, सेकंड फ्लैट मतलब सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर आ जाएं, तो वहाँ से व्यू थोड़ा अच्छा होगा। आप तीसरी मंजिल पर आ जाएं, वहाँ थोड़ा और ज़्यादा अच्छा होगा। चौथी मंजिल पे और ज़्यादा अच्छा होगा। जितना ऊपर बढ़ते चले जाएंगे उतना आप विशाल होते चले जाएंगे। आपकी जो सीमाएं हैं वो फैलती चली जाएंगी, आप असीम होते चले जाएंगे, क्योंकि आप ऊपर के स्तर पर जा रहे हैं। ऐसे इंद्रियों के स्तर पर जो जी रहा है, समझो कि पहली मंजिल पर है, मन के स्तर पर दूसरी मंजिल पर है, बुद्धि के स्तर पर तीसरी मंजिल पर आ गया, और चौथी मंजिल पर अब भगवान आगे बात कर रहे हैं कि बुद्धि से भी अति परे ये आत्मा है, वो चौथे स्तर पर है। अर्थात अब बहुत बड़ा आपका विशालता जीवन में आ जाएगी यदि हम आत्म भाव में आ गए। तो बुद्धि की वैल्यू है। अपनी बुद्धि को जितना मन सधा होगा उतनी बुद्धि सधी होगी, जितनी इंद्रियां सधी होंगी उतना मन सधा होगा। इसलिए हम त्राटक का अभ्यास करते हैं। इसलिए संतुलन के जितने भी योग के आसन हैं, वहां पर अपनी इंद्रियों को, अपनी आंखों को एक जगह फोकस करते हैं। आप कभी बैठ जाना और अपनी आंखों से किसी सामने एक बिंदु के ऊपर देखना शुरू करना। तो जैसे जैसे आपकी आंखें उस बिंदु के ऊपर टिकना शुरू हो जाएंगी, वैसे वैसे शरीर में जो हलचल थी वो ठहरनी शुरू हो जाएगी। आप शरीर के स्तर पर एकदम ठहर जाएंगे, और जैसे जैसे वो आपकी आंखें और फोकस होती चली जाएंगी, आप पाएंगे आपका मन वैसे ठहरने लगा।
और जैसे मन ठहरने लगा और पीछे के स्तर पर और ठहराव आ गया। तो बाहर जो इंद्रियां हैं वो मन को ठहराने के लिए, मन बुद्धि को ठहराने के लिए और बुद्धि आत्मा तक पहुंचाने के लिए ये सहायक हैं। तो जैसे जैसे इनको हम ध्यान देते चले जाते हैं वैसे वैसे ऊंचाइयों पर बढ़ते चले जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं इंद्रियों से परे मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से अति परे जो है वह आत्मा है। तो इंद्रियों को आत्मा नहीं मानना, मन को नहीं मानना, बुद्धि को नहीं मानना, इनसे परे है। यदि हम वेस्टर्न फिलॉसफी में जाएं तो वहां पर वो माइंड तक ही पहुंच पाते हैं, मन तक ही पहुंच पाते हैं और मन से परे वो समझ ही नहीं पाते। और हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय दर्शन और साहित्य में तो आरंभ से ही आत्मा सर्वोपरि रही है और मन तो बहुत ही निचले स्तर पर कार्य करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मन जो है उससे परे बुद्धि और बुद्धि से भी परे आपकी आत्मा है। और जो अंतिम श्लोक है वहां पर पूरी तरह से एकदम निचोड़ आ गया है। इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर, बुद्धि से, चूंकि वो सीक्वेंस भगवान बता रहे हैं, बुद्धि से परे आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करके, अब तरीका भी बता दिया, टेक्निक भी बता दी, अभ्यास बता दिया, प्रैक्टिस बता दी। चूंकि भगवान यहां पर बहुत ही सूक्ष्म छोटे स्तर पर कम शब्दों में प्रयोग करते हुए सब बातें कहते जा रहे हैं। यही एक महत्वपूर्ण बात होती है कि हम कितने कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कह दें। बहुत ज्यादा शब्द जब किसी चीज के लिए होते हैं तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कहीं खो जाती हैं। लेकिन जब कम शब्दों में बयां किया जाता है, जैसे टैगलाइन होती है किसी की, टेलीग्राम भेजा जाता था कम से कम शब्दों में, चूंकि पता है कि उसके पैसे लगने वाले हैं। आज भी आप कोई टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं तो बहुत ही कम शब्दों में भेज देते हैं और पढ़ने वाला समझ जाता है कि क्या मैसेज है, क्या बात है। और वही बात यदि आप फोन पे करो तो थोड़ी लंबी हो जाएगी और आमने सामने हो तो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, या बहुत कुछ उसमें मिक्स हो जाएगा। तो भगवान यहां पर बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर बहुत ही छोटे शब्दों में पूरी गहरी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करके हे महाबाहु तू काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। और यहीं पर ये जो तीसरा अध्याय है वो खत्म होता है। बुद्धि से परे आत्मा है तो आत्मा को जान, बुद्धि से परे आत्मा को जानकर। अब ये टेक्निक है। आत्मा को यदि हम जानेंगे नहीं, आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे, आत्म भाव में टिकेंगे नहीं, तब तक हम बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर सकते, बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर सकती, मन इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। सबसे जो ऊपर स्तर पर है हमें उसको जानना होगा। कंट्रोल करने का तरीका बताया, जानना, केवल ज्ञान हो जाना, केवल एकदम पता हो जाना कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। जानकारी ही काफी है, ज्ञान ही काफी है। अज्ञानता क्या है कि पता नहीं, यह अज्ञानता है। पता है, यह ज्ञानता है। जानना ही ज्ञान है और बिना जाने जीवन को जीते रहना अज्ञान है। पता ही नहीं है उसकी गहराई का, वही अज्ञान है। और पूरी गहराई का पता है तो वह ज्ञान है। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा को जानना है। तो कैसे जानेंगे आत्मा को? यदि हम इंद्रियों के स्तर पर रहेंगे तो कैसे जानेंगे आत्मा को? हम मन के स्तर पर रहेंगे और मन में ही ख्यालों में घूमते रहेंगे, पास्ट के ख्यालों में घूमते रहेंगे, फ्यूचर के ख्यालों में घूमते रहेंगे, तो कैसे जानेंगे आत्मा को? मन में वही डर पड़ा रहेगा, क्या होगा कल, लोभ पड़ा रहेगा और कैसे आ जाए, जो मैं चाहता हूं वो कब हो जाए, तो कैसे जानेंगे आत्मा को? या पास्ट की कोई दुख पड़े हों, ग्लानि पड़ी हो, कुछ पीड़ा पड़ी हो पास्ट की, तो कैसे जानेंगे आत्मा को? जी रहे हैं मन के स्तर पर और जानने की कोशिश आत्मा की है तो वो हो नहीं सकती। मन के स्तर पर जीने से केवल हम मन की ही बाल की खाल निकाल सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जा सकते।
और यदि हम निर्णय निर्णय और केवल निर्णय ही करते जाते हैं तो भी बाहर की तरफ हम बुद्धि के स्तर पर जो व्यक्ति जी रहा होता है, बुद्धि ही उसको फिर नुकसान देना शुरू कर देती है। ज्यादा बुद्धिमान लोग कभी भी जीवन में प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होते। बहुत मुस्कुराते हुए, एकदम खिलखिलाते हुए, एकदम ऐसे ठहाके लगाते हुए हल्के एकदम व्यक्ति नहीं होते, क्योंकि वो बुद्धि उनको भारी कर देती है। बुद्धि में विद्वत्ता आ गई है और उस विद्वत्ता में अहंकार आ गया है और उसी कारण से वो भारी हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा बुद्धिमान लोग कभी भी प्रसन्न मालूम नहीं दिखाई देते। तो बुद्धि में रहते हुए हम आत्मा को कैसे जानेंगे? तो भगवान कह रहे आत्मा को जानकर फिर निचले स्तर पर सबको जान लेगा, सबको कंट्रोल कर लेगा, नियंत्रित कर लेगा। तो आत्मा को जानने के लिए हमें परे जाना होगा, इंद्रिय से परे जाना होगा, मन से परे जाना होगा, बुद्धि से परे जाना होगा। और जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपने साथ बैठते हैं, तो हम यही तो करते हैं। हम शरीर को एकांत एकदम ऐसे ठहरा देते हैं, एकांतवास करते हुए। तो शरीर से परे जाते हैं, इंद्रियों को शांत करते हैं, शरीर को बिना हिले डुले बैठ जाते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं। तो इंद्रियों से, शरीर से परे गए, अब हम इंद्रियों से पास आए, इंद्रियों को शांत किया, अब मन में जो चल रहे ख्याल हैं उनसे परे जाते हैं। फिर बुद्धि के जो मन में, बुद्धि में पड़े हैं विकार, वासना, काम, उनसे परे जाते हैं और धीरे धीरे परे चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हम अपने स्वरूप में, शून्यता में, पूर्णता में टिक जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि अब हम एक अंदर गहराई में आनंद का अनुभव कर रहे होते हैं। वो आनंद मेरे भीतर कहीं बह रहा है, हम उसको कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं। जब हम भीतर उस आनंद को अनुभव कर लेते हैं और उसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं, अब उसको पकड़े पकड़े दिन भर के सारे काम करते रहते हैं। फिर हमारा ध्यान जो है वो दिनचर्या में घटने लगता है। आपके द्वारा सारे जो एक्शन हैं, सारे जो कर्म कर रहे हैं, किसी भी स्तर पर आप कर रहे हो, बस ऑब्जर्वेशन पावर को अपनी हम बढ़ाते जाते हैं। दृष्टा भाव को, साक्षी भाव को पूरी तरह से सजग होकर, होश में रहकर अब हम दिन भर के कृत्य करते रहते हैं। जब होश जग जाए भरपूर तरीके से, 100% एकदम अवेयर हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। जैसे जब आप नोट गिनते हो ना, 2-2 हज़ार के नोट हैं, तो कितना अलर्ट हो जाते हो कि एक भी नोट यदि ज़्यादा चला गया तो फिर तो वो तो लौटाएगा नहीं, वो तो कहेगा नहीं आपने तो इतने ही दिए। आप बहुत अलर्ट हो जाते हो जो नोट गिन रहे होते हैं। ऐसे जो कीमती काम कर रहे होते हो ना, तो बहुत अलर्ट हो जाते हो। और जैसे नोट गिनने में इतने अलर्ट हो जाते हैं, ऐसे ही सारे कामों में उतने ही अलर्ट हो जाओ, सजग हो जाओ। हम चीज़ों को रखकर अब घर में आए, कार की चाबी कहीं ऐसे रख दी और फिर बाद में ढूंढ रहे हैं कहाँ है चाबी, मोबाइल कहाँ है, पर्स कहाँ है, पूरे घर में खड़दू ताड़ देते हैं, कहाँ है चीज़ मेरी। हमने ही रखी थी और हमें ही नहीं पता, क्योंकि हम उस समय जागृत नहीं थे, होश में नहीं थे, सजग नहीं थे। जब आप कोई चीज़ रख रहे हो तो थोड़ा सजग हो जाओ, जागृत हो जाओ और ऐसे सजग होकर रखो, आपके अंदर एकदम होश जग जाएगा कहाँ रखी है वो। हम बेहोशी में जीवन जी जाते हैं। हम आंखें कहीं और होती हैं, मन कहीं और होता है, बुद्धि कुछ और कह रही होती है। हम बिखरे बिखरे से जब जीवन जीते हैं, सब कुछ ऐसे बिखर जाता है, तो फिर सब हमें बांध लेता है। इंद्रियां बिखर जाती हैं, मन बिखर जाता है। भगवान कह रहे हैं टेक्निक है आत्मा को जानकर। तो जैसे ही उसको जानना मतलब उसको साक्षी हो जाना, दृष्टा हो जाना। दृष्टा हो जाना जीवन के हर कृत्य में। केवल ऐसा नहीं कि हम ध्यान में बैठे तो आत्मा में हैं और बाकी हम जगत में हैं। तो ध्यान में तो व्यक्ति 10 मिनट बैठेगा, 15 मिनट बैठेगा, आधा घंटा बैठ जाएगा, 1 घंटा बैठ जाएगा, चलो बहुत हुआ तो 2 घंटे बैठ जाएगा। अब बाकी के 22 घंटे फिर तो जगत में है ना, वहां तो ध्यान हुआ नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो प्रैक्टिस है, लेकिन जो आपकी दिन भर जो है, जो सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, वहां पर उस सजगता को बनाए रखना है। तो आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करके, अब बुद्धि से मन को नियंत्रित करना है। अब एकदम, अभी भगवान ने उससे पहले नीचे से ऊपर गए थे भगवान, अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं भगवान।
कितना खूबसूरती के साथ में भगवान कह रहे हैं कि ये इससे परे, ये उससे परे, वो उससे परे। अब उससे निचले स्तर को कंट्रोल करना हो तो ऊपर को पकड़ना होगा, उससे नीचे कंट्रोल करना हो तो उसके ऊपर को पकड़ना होगा। सीढ़ियां वही हैं, वही ऊपर ले जाती हैं हमको और वही नीचे ले आती हैं हमको। इंद्रियां भी वही हैं, मन भी वही है, बुद्धि भी वही है। उन्हीं से हम काम की तरफ जा सकते हैं, भोग की तरफ जा सकते हैं, और उन्हीं से हम योग की तरफ जा सकते हैं। वही वृत्तियां क्लिष्ट हो सकती हैं, वही वृत्तियां अक्लिष्ट भी हो सकती हैं। वही बंधन के कारण बन सकती हैं, मन, बुद्धि और इंद्रियां, और वही मुक्ति के कारण भी बन सकती हैं। मुक्ति के कारण कब बनेंगी? जब आत्मा से बुद्धि को और बुद्धि से मन को कंट्रोल किया जाएगा, और मन से इंद्रियों को कंट्रोल किया जाएगा, तो हमारे जो सब ये मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, ये योगमय हो जाएंगी। तो आत्मा को जानना है पहली बात, फिर बुद्धि से मन को नियंत्रित करना है। क्योंकि मन जो बिखर जाता है, भाग जाता है, परेशान हो रहा है, मन में डर आ जाता है, पता नहीं कल को क्या होगा, सिचुएशन ऐसी चल रही है, सिनेरियो ऐसा है, सारे में आर्थिक मंदी है, पता नहीं कल कैसे होगा। डरे डरे से हुए जब हम होते हैं तो हम अपने कार्य में कमजोर हो जाते हैं, और फिर जो हम सोच रहे थे ऐसा ना हो जाए वही घट जाता है। क्योंकि बुद्धि के स्तर पर भी डर हमने पैदा कर दिया। यदि बुद्धि में निडरता हो और मन को कहें देखेंगे ना क्या होगा, कुछ अच्छा ही घटेगा, कुछ और बेहतर करेंगे जीवन के साथ में, कुछ नई चीजें मिलेंगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा, शायद हो सकता है कि इससे बेहतर जीवन एकदम उभर कर आ जाए, प्रकृति कुछ खेल कर रही है मुझको आगे बढ़ाने के लिए। तो बुद्धि जब पूरी तरह से पॉजिटिव होती है तो आप हर सिचुएशन से निकल जाते हैं। और जब बुद्धि ही डर, मन बिखरा है तो बुद्धि में भी बिखरापन आ गया, तो फिर हम कहीं भी निकल नहीं पाते। तो बुद्धि से मन को कंट्रोल करो। मन जब भी डराए, मन जब भी दुखी हो, परेशान हो, हताश हो, निराश हो, तो उसके पीछे जो बुद्धि है वहां से निर्णय देना शुरू करो। मन की जो छोटी लाइन है, अब बुद्धि से एक बड़ी लाइन खींचो। बुद्धि की बड़ी लाइन जब खिंच जाएगी तो वो मन का जो डर है वो छोटा हो जाएगा। क्योंकि बड़ी लाइन हमने निर्भयता की, निडरता की खींची है। बुद्धि में जो, मन में जो दुख आ गए हैं, हमने बुद्धि से सुख की बड़ी लाइन खींची है। हमने बुद्धि के स्तर के आधार पर अपने मन को कंट्रोल किया है, नियंत्रित किया है। इसके अलावा मन को नियंत्रित करने का कोई और तरीका नहीं है। जब मन किसी छोटे थॉट में, विचार में उलझा दे तो बड़ा विचार लेकर आओ, बड़ा ऊंचा ख्याल लेकर आओ, आपका छोटा ख्याल कहीं खो जाएगा। जैसे व्यक्ति के कहीं हल्का फुल्का सा घुटने में दर्द हो रहा हो और उसे लगे कि अरे तो बहुत दर्द हो गया, पता नहीं क्या होगा, नी रिप्लेस करना पड़ेगा, बहुत सारी टेंशन शुरू हो गई, हर समय घुटने पर ही ध्यान है, घुटने पर ध्यान है, बैठते उठते घुटने पर ध्यान है। और पता लगे कि उसको तो हार्ट में, सीने में दर्द हुआ, एंजियोग्राम कराया गया, एंजियोग्राफी हुई, तो पता लगा तो हार्ट में बहुत सारी ब्लॉकेज हैं। अब वो घुटने का जो दर्द था वो सब भूल जाएगा व्यक्ति। चूंकि अब बड़ी रोग सामने आ गया तो छोटा रोग कहीं लापता हो जाएगा। वो नजला जुकाम से जिससे व्यक्ति बहुत परेशान हुआ करता है, जब पता लगे शरीर में तो कोई बड़ा रोग है तो वो नजला जुकाम कहीं छूट जाएगा। जो बड़ा जलाशय मिल जाता है, छोटे छूट जाते हैं। इसलिए बुद्धि जब बड़ा विचार देगी तो मन जो छोटे छोटे विचारों में उलझा रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, हताश निराश रहता है, जीवन को जीने नहीं देता, उसी समय वो जो मन है वो खत्म हो जाएगा। अर्थात अब बुद्धि के स्तर पर हम जीवन जिएंगे। फिर भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहु, तू काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। अध्याय है कर्मयोग। कर्मयोग की सबसे बड़ी रुकावट है काम, इच्छा, वासना। यदि काम हट जाए तो हर कर्म योग बन जाएगा। यदि काम आ जाए तो हर कर्म बंधन बन जाएगा। काम के आधार पर किए गए कर्म बांध देते हैं। काम रहित, आसक्ति रहित, वासना रहित, स्वार्थ रहित, अहंकार रहित जो कर्म होते हैं वो मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। काम सबसे बड़ा ये शत्रु है, दुर्जय है। भगवान प्रयोग कर रहे हैं दुर्जय। आसानी से जीता नहीं जा सकता। कोई विरला, कोई लाखों में, करोड़ों में
कोई एक होगा जो निरंतर आत्म भाव में रहकर इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार सकता है, अर्थात इसको जीत सकता है, अर्थात इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ऊर्जा को पूरी तरह से जो बाहर की तरफ बह रही है अंतर्मुखी कर सकता है। काम का मतलब है कि बहती हुई बाहर की तरफ ऊर्जा जो बांध लेती है। काम अर्थात बहती हुई बाहर की तरफ ऊर्जा कभी भी आत्मा का अनुभव होने नहीं देगी। लेकिन जैसे ही हम इस बाहर बहती हुई ऊर्जा को अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से, जिसकी टेक्निक आगे भगवान कह रहे हैं, उसको अंतर्मुखी करते हैं और उस ऊर्जा को चैनलाइज करते हुए भीतर अंतर्मुखी आत्मा की तरफ दौड़ा देते हैं, गति कर देते हैं, तो हम आत्म भाव में टिक जाते हैं। बाहर बहती हुई ऊर्जा भोग है, भीतर बहती हुई ऊर्जा योग है। बाहर बहती हुई ऊर्जा ही काम बनती है, भीतर बहती हुई ऊर्जा ही करुणा बन जाती है। बाहर बह रहे हैं तो बंधन है, भीतर बह रहे हैं तो मुक्ति है। तो इस जो काम रूपी दुर्जय शत्रु है, भगवान ने शत्रु नाम दिया है। शत्रु मतलब जो मुझे मेरे स्वरूप तक पहुंचने नहीं दे रहा, मुझे मेरा जो अपना पता है, मैं जो हूं वहां तक टिकने नहीं दे रहा, रुकावट बनकर खड़ा हो गया। इतना बड़ा शत्रु बना खड़ा है, जाता ही नहीं है। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को होशियारी क्या। जब हम उससे बिछुड़ गए हैं अपने स्वरूप से, तो सारा दुख है, सब एकदम बिछुड़न है, उसकी तड़फ है। ये शत्रु के रूप में काम रास्ते में खड़ा है और हमें अलगाव कर रहा है, डिवोर्स कर दिया है मेरे ही अपने से। लेकिन जैसे ही हम आत्म भाव में आते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि आत्म भाव में आकर बुद्धि से मन, और फिर हे महाबाहु इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। अब यदि आप काम को मारना चाहोगे तो काम नहीं मरेगा। आप दब सकता है कुछ समय के लिए, आप उसको ऐसे दबा सकते हैं। और ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है कि व्यक्ति के अंदर काम वासना बहुत है, सोचता है कि चलो मैं जंगल में जाता हूं, वहां पर कोई होगा नहीं तो सारी वासना खत्म हो जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है कि वो वासना चली जाएगी। यदि स्त्री सामने नहीं तो वासना खत्म है। वो तो आप 10 साल बाद लौट कर आएंगे तब भी वासना जू की त्यों है, 20 साल बाद आएंगे तब भी जू की त्यों है। और यदि वही रहेंगे तो वहीं पर ही काम वासना में मन दौड़ता रहेगा। जिस चीज से भागोगे वो चीज और पकड़ लेगी, जकड़ लेगी। बाहर से तो इसका नाश किया ही नहीं जा सकता, इसको खत्म किया ही नहीं जा सकता। इसको खत्म करने के लिए इसके ऊपर के स्तर पर जाना पड़ेगा। वही टेक्निक भगवान काम को मारने की टेक्निक बताई कि इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। और हे अर्जुन, जो बुद्धि से परे आत्मा है, उस आत्मा को जानकर बुद्धि को नियंत्रित कर, बुद्धि से मन को नियंत्रित कर और फिर काम को मार। एक तरीका है, एक क्रम है। सीधा हम पकड़े काम को, अरे इस वासना को खत्म करना है, ये इतना क्रोध क्यों आता है, इतना लोभ क्यों है, इतना विकार क्यों है। कभी क्रोध को खत्म करने से क्रोध खत्म हुआ है? व्यक्ति सभी चाहते हैं कि मेरा क्रोध खत्म हो जाए, लेकिन वो जूका त्यों खड़ा रहता है, वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि क्रोध को खत्म करने के लिए क्रोध में रहकर क्रोध को खत्म नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर के स्तर पर जाना पड़ेगा। और वही स्तर भगवान यहां पर बता रहे हैं, जो हमें ध्यान की गहराइयों के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से आज ये तीसरा अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। कल हम चौथे अध्याय की शुरुआत करेंगे। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम से है। तो तीसरे अध्याय से संबंधित आपके जो प्रश्न हो, अभी हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। हरि ओम।
आउटर ज्ञान, बाह्य ज्ञान आप कितना भी इकट्ठा कर ले, लगेगा कि अभी तो कुछ ज्ञान हुआ ही नहीं है, और चाहिए। प्रकृति में ज्ञान इतना है, चूंकि वो बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, कभी भी प्रकृति के ज्ञान से कोई पूर्ण हो नहीं सकता। प्रकृति के ज्ञान को प्राप्त करके प्रकृति का ज्ञान कभी भी पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि हम बुद्धि का प्रयोग ही बहुत ही कम स्तर पर करते हैं। बुद्धि 100% कार्य कर सकती है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को देखा जाए तो 3%, 4%, बहुत हुआ तो 5-7%, बहुत कद्दू में तीर मार लिया तो 8% व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। बाहर का ज्ञान इतना है, उसको हम अपनी बुद्धि में समा नहीं सकते, क्योंकि वो जो परिवर्तनशील ज्ञान है, तो उसको ज्ञान को प्राप्त करते करते उम्र बीत जाएगी। भगवान यहां पर तरीका बता रहे हैं कि यदि हमने केवल बाहर इंद्रियों और मन के माध्यम से बाहर का ही ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो फिर कुछ समय बाद में आप एकदम ओल्ड हो जाएंगे, ज्ञान पूरी तरह से अपडेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको तो अपडेट हमेशा बनाए रखना होगा ना अपने आप को बाहर के ज्ञान के लिए। तो डिवाइसेस में यही होता है, 1 महीने पहले आपने कोई टेक्नोलॉजी खरीदी, आप अब देखें तो वो पुरानी हो चुकी है, वो तो रोज नया वहां पर हो रहा है। बाहर के ज्ञान में कोई अपडेट नहीं हो सकता, अप टू डेट हो जाए ऐसा नहीं होगा। हां, यदि हम अंदर के ज्ञान में उतर गए तो बाहर के ज्ञान में अप टू डेट हम हो सकते हैं, क्योंकि अंदर के उस ज्ञान से ही विज्ञान प्रकट हो रहा है। यदि हम केवल बाहर को सजाते रहे, संवारते रहे, तो उम्र बीत जाएगी, लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं आएगा। यही तो होता है, आप किसी जो आत्मज्ञान वाले व्यक्ति के पास जाएं, गुरु के पास जाएं और जीवन के किसी भी पहलू पर चर्चा करें, चाहे व्यापार पर करें, परिवार पर करें, संबंधों पर करें, शादी पर करें, मित्रता पर करें, धन पर करें, किसी पर भी चर्चा करें, जो गुरु है वो हर पक्ष पर चर्चा करेंगे, उसकी और गहराई से आपको बताएंगे, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो वहां से होकर आए हैं इसलिए उसको पता है, बल्कि उन्होंने भीतर के प्रकाश को पकड़ा है। जैसे टॉर्च जब जल जाती है तो बाहर के अंधेरा कहीं भी हो, वो एकदम वहां पर रोशनी फेंकने लगती है और वो अंधेरा छटना शुरू हो जाता है। तो यदि अंदर के ज्ञान को पक्का किया तो बाहर जब भी जीवन में सिचुएशन आएगी उसका समाधान करने में हम सक्षम होंगे। कोई टॉर्च ऐसे थोड़ी बनती है कि ये इतने तरह के अंधेरे होते हैं और इन अंधेरों को जानकर ये प्रकाश है। प्रकाश प्रकाश है, अंधेरा फिर कैसा भी हो। पुरुष पुरुष है, प्रकृति से ऊपर पुरुष है ही है। यदि हमने पुरुष को अर्थात आत्मा को, उस ज्ञान को पकड़ा तो प्रकृति का ज्ञान हो जाएगा। हमारे ऋषियों को धरती पर बैठकर आकाश, चंद्रमा, तारों का ज्ञान कैसे हो पाया था? इतने शास्त्र लिखे, कैसे लिखे? ज्योतिष की सारी गणनाएं आज भी आप देखो कि 1 साल पहले बता दिया जाता है उन ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर कि ग्रहण कब लगेगा, किस घड़ी लगेगा। आप देखेंगे मिनट भी जू का त्यों होता है। एक विज्ञान तय कर दिया था हमारे ऋषियों ने, यहां बैठकर वहां का, पूरी प्रकृति का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जो एक जगह ज्ञान में उतरकर उस क्षेत्र की नॉलेज उन्होंने ना ली हो। जितना भीतर जाते जाते हैं बाहर की नॉलेज उतनी ज़्यादा खुलती चली जाती है, लेकिन जितना बाहर की नॉलेज में जाने लगते हैं वो भीतर की जो नॉलेज है वो कहीं बंद होती चली जाती है, क्योंकि सारी ऊर्जा हमने केवल बाहर की तरफ लगा दी। यदि वो ऊर्जा भीतर की तरफ लगाई हो तो बाहर जैसे ही किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, छोटी सी बहुत ही कम समय में आप हर चीज को समझते चले जाएंगे, क्योंकि बुद्धि में क्लैरिटी पहले से ही आ चुकी है। क्लैरिटी बुद्धि में है, बुद्धि में चाहिए। तो बुद्धि की क्लैरिटी भगवान कह रहे हैं आत्मा से आएगी। आत्मा को जानकर बुद्धि को जो तू समझेगा, जानेगा, फिर बुद्धि से मन को जानेगा, मन से इंद्रियों को जानेगा, फिर इंद्रियों से व्यवहार करेगा, तो पूरा जीवन क्लैरिटी के साथ होगा। और यदि हम कहें कि हम बाहर से पहले इंद्रियों को हम पहले ताकत देंगे, बल देंगे, और फिर इंद्रियों के माध्यम से हम मन को ताकत देंगे, मन से हम बुद्धि को और मजबूत करेंगे, बुद्धि से फिर हम आत्मा की तरफ जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा और हम ऐसे ही उलझ जाते हैं। ऐसे ही है कि हम सीढ़ी है और ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, तो अब हम छत पे नहीं जा सकते क्योंकि हम नीचे उतर रहे हैं। हम बाहर की तरफ जा रहे हैं तो अंदर नहीं जा सकते।
तो अंदर जाने के लिए अंदर जाना होगा, अपने साथ रहना होगा, एकांत होना होगा, होश और सजगता पैदा करनी होगी। दिन भर बाहर रहें लेकिन अंदर से जुड़कर रहें। बाहर हैं लेकिन जुड़े हैं भीतर से। तो असलियत में बाहर होते हुए भी हम बाहर नहीं, हम तो अंदर ही हैं। तो जैसे ही आप उस अंदर उस होश, उस सजगता को पकड़ कर रखेंगे और फिर बाहर के ज्ञान को प्राप्त करने जाएंगे तो कुछ ही समय में वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। केवल हम उस बाहर के ज्ञान को ही प्राप्त करने के लिए अपने सारे समय को, अपनी ऊर्जा को नहीं लगा देंगे, क्योंकि हमने तो ऊंचा पकड़ा है। आप ऊंची चीज को पकड़ लीजिए, निचली चीज अपने आप आपके साथ आ जाएगी। वो जब लड़की राजा से शादी कर लेती है तो राजा का सारा खजाना, सब कुछ राजपाट, अब आधा उसी का ही तो हो जाता है। उसने ऊंची चीज को पकड़ा है, निचली चीज अपने आप उसकी हो गई। अब वो नौकरी करे राजघराने में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नीचे से जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऊपर से आए तो बहुत सरल हो जाएगा। इसलिए अंतर, वो जो भीतर का ज्ञान है उसको पकड़ो। उसके बाद आप देखो बुद्धि पूरी तरह से खुली हुई है, क्लियर है, मन में एकदम रिलैक्स है, एकाग्र है, शांत है, ठहरा हुआ है, उलझा हुआ नहीं है, और इंद्रियां भी सही प्रकार से गति कर रही हैं। तो बाहर से अंदर नहीं, बल्कि भीतर से बाहर की तरफ आना है। बाहर से अंदर की तरफ भोग की प्रक्रिया है, भीतर से बाहर योग की प्रक्रिया है। इसलिए भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू युद्ध कर लेकिन मेरा स्मरण करता रहे। अर्थात युद्ध जैसे भयानक कर्म को कर, लेकिन उसके साथ साथ तू मुझे याद कर, तू मेरे से जुड़। भीतर से जुड़कर जब युद्ध करेगा तो युद्ध का असर तेरे ऊपर नहीं होगा, उसका जो पाप है वो तुझे नहीं लगेगा, उसका पुण्य तुझे नहीं लगेगा, क्योंकि तैने मुझको याद किया हुआ है। और तेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी युद्ध करने की आ जाएगी। तू सजग हो जाएगा, होश में कर्म करेगा। और महावीर कहते हैं जो होश में कर्म करता है वो कर्म उसको बांधते नहीं है। तो सारा खेल होश का है। होश जग जाए, सीधा साक्षात रूप में, प्रत्यक्ष रूप में है या नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में आपको है ही है। जैसे कोई चीज़ सामने आएगी आप एकदम, चूंकि बुद्धि की क्लैरिटी पहले से ही पीछे है, तो आप उसको एकदम कहेंगे ये चीज़ है, चूंकि क्लियर है आप पीछे से। और यदि पीछे से ही क्लैरिटी नहीं है तो व्यक्ति मोबाइल चलाना भी नहीं सीख पाते, वो समझ ही नहीं पाते चीज़ों को, बाहर की चीज़ों में उलझे ही रहते हैं, क्योंकि वो पीछे से क्लैरिटी नहीं है। और पीछे से क्लैरिटी है तो बाहर की चीज़ें एकदम खट 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 एकदम पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। जीवन के हर प्रश्न का उत्तर सामने खड़ा हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न बाद में आता है, उत्तर पहले से होता है। उत्तर पहले ही है, प्रश्न बाद में आया है। प्रकृति प्रश्नों से भरी है, आत्मा उत्तरों से भरी है। आत्मा पहले से ही है, तो उसको पकड़ो जहां उत्तरों से भरा है, जो उसको न पकड़ो जो प्रश्नों से भरा है। जी वेलकम जी। कोई और पॉइंट क्लियर है ना? हाँ जी जी पूछिए ना प्लीज। नहीं, वो जो 3 गुण हैं, 3 गुण हमको चलाते हैं। यदि आप गुणों को चलाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मुझे अभी सतोगुण की वृद्धि करनी है, मुझे रजोगुण की वृद्धि करनी है, मुझे तमोगुण से ऊपर उठना है या तम गुण में जाना है, तो वो जो गुणातीत अवस्था है आपकी भीतर, वो डिसाइड करती है और वो उन गुणों को ऊपर नीचे करती है। आपका शरीर गुणों को कंट्रोल नहीं कर सकता।
यदि वो कर सकता तो आप बैठ जाएं आंखें बंद करके शरीर के स्तर पर, और शरीर से कह दो कि मैं हिलूंगा नहीं। आप देखो कितनी देर तक आप नहीं हिलोगे। वो रजोगुण आपको हिला देगा। मक्खी आएगी घूमते हुए, मच्छर आएगा, खा जाएगी नाक में, कान में, कमर में, स्टिफ हो जाएगा पैर, वो विद्रोह पैदा हो जाएगा, शरीर एकदम बगावत कर देगा। क्योंकि आपने बहुत ही ऊपर के स्तर पर गुणों को कंट्रोल करना चाहा, वो हो नहीं पाएगा। वो होगा थोड़ी देर के लिए। आप कहें कि मैं थोड़ी देर अभी प्रार्थना करना चाहता हूं, ध्यान करना चाहता हूं, पूजा पाठ में जाना चाहता हूं, आपका सतोगुण बढ़ाया, लेकिन आप सतोगुण यदि ऊपर के स्तर पर आपने चाहा कि सतोगुण बढ़ जाए तो कुछ समय के लिए वो रहेगा, उसके बाद वो फिर मन भाग जाएगा। लेकिन यदि आपने गुणातीत अवस्था, भीतर जो आत्म भाव है, आपने वहां में टिककर अब आप गुणों को कंट्रोल कर सकते हैं। गुणातीत अवस्था ही गुणों को कंट्रोल कर सकती है। गुण में, शरीर भी तो गुण से ही बना है ना। गुण को कंट्रोल कैसे करेगा? गुणों में बरत सकता है, वश में नहीं कर सकता। तो शरीर भी गुण से बड़ा है। यहां हर सेल गुण से बना है, हर पदार्थ गुण से बना है। छोटे से छोटा खून का एक कतरा भी, उसमें सत्व रज तम 3 गुण है। तो कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल करने के लिए कोई ऊपर की चीज चाहिए जो नीचे के स्तर को कंट्रोल कर सके। तो जो गुणातीत अवस्था हमारी हर समय है ही है, जो आत्म भाव हमारा हर समय है ही है, अंदर नहीं है, बात अलग है, लेकिन वो है। जब हम उस भाव में आकर गुणों को कंट्रोल करते हैं तो गुण कंट्रोल में हो जाते हैं, व्यवस्थित होने लगते हैं, बैलेंस होने लगते हैं। फिर आप लंबे समय तक ध्यान में बैठ सकते हैं। फिर रजोगुण आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आपको नींद भी नहीं आएगी, तमोगुण कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने गुणातीत स्थिति को पकड़कर संकल्प वहां से लिया है। जब दृढ़ संकल्प, मतलब ऊपर की स्तर से जब संकल्प लिया है, तो आप गुणों को कंट्रोल कर सकते हैं। बाहर के स्तर पर गुणों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऐसे में मन विद्रोह कर देता है। आप ध्यान में बैठना चाहो तो मन भी बहुत सारे ख्यालों को लेकर आएगा, विचारों को लेकर आएगा और विद्रोह कर देगा। मन, शरीर विद्रोह कर देगा, बुद्धि विद्रोह कर देगी, हर स्तर पर इंद्रियां विद्रोह कर देंगी। इसलिए हमें ध्यान में बैठने नहीं देती। थोड़ी देर में कहती हैं उठो उठो उठो, हिलो हिलो डुलो, आंख खोलो, देखो। क्योंकि हमने बहुत ऊपर के स्तर पर गुणों को कंट्रोल करना चाहा, जहां से वो होगा नहीं। इसलिए जितना भीतर जाते चले जाएंगे उतना ही हम अपने गुण को कंट्रोल करते चले जाएंगे, उनको वश में करते चले जाएंगे, गुणातीत होते चले जाएंगे और मेरे अनुसार गुण कार्य करेंगे और गुणों में बरतते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुण तो ठीक है, परफेक्ट है। शरीर को चला रहे हैं, मन को चला रहे हैं, सारी क्रियाकलापों को 3 गुण ही तो चला रहे हैं। ये बेकार नहीं, ये तो सहायक है जीवन की उस यात्रा में। लेकिन वो सही प्रकार से चलें, सही समय पर सही चले। जब जो कर्म कर रहे हों उसी के अनुसार गुण चले तो वो सही तरीका आ जाएगा, क्योंकि ड्राइवर आपके हाथ में है, गुणातीत अवस्था आपकी है। जी क्लियर है ना? हरिओम। और कोई प्रश्न का भाव उठ रहा हो? जब आप अपने साथ रहना शुरू करेंगे, एकांत में आना शुरू करेंगे, ध्यान करना शुरू करेंगे, बैठ अकेला 2 घड़ी प्रभु के गुण गाया कर, मन मंदिर में काफिरा झाड़ू रोज लगाया कर। बाहर की सफाई कर लेते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ब्रश करते हैं, आँख साफ करते हैं, बाहर पर बहुत ध्यान देते हैं। ऐसे ही अंदर के साथ भी बैठकर अंदर की सफाई करना शुरू करें। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया है, जब हम, इसलिए प्रार्थना की प्रक्रिया है। अपने साथ बैठ जाओ, बस कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं। ध्यान की 112 विधियां हैं, आगे हम उनकी चर्चा करेंगे धीरे धीरे, जब जब जैसे जैसे आवश्यकता होगी। कैसे आप ध्यान करें फिर? तो अपने साथ बैठकर केवल सांसों पर ध्यान करना शुरू करो, फील करो सांसों को। तो जैसे ही आप दिन भर के सारे काम कर रहे हो तो अपने को फील करते हुए काम करो।
आपकी सजगता है, आपका होश है, अब आप काम में रत हो रहे हैं। ये अंदर से जुड़ना हुआ। आप बाहर ही बाहर हैं, अंदर जुड़े ही नहीं, तो अंदर से हमारा परिचय कभी हुआ ही नहीं। अपने आप से ही हम अपना दर्शन कभी किया ही नहीं है। हम तो बाहर के स्तर पर जी गए। वो बाहर के स्तर पर जी जाने से बात नहीं बनेगी। तो इसलिए अपने साथ बैठो, जब भी मौका मिले आंख बंद करके अपने साथ बैठो। जगत की चीज़ें जगत बाहर छोड़ दो, मन के ख्याल छोड़ दो, बुद्धि के निर्णय संशय छोड़ दो। बस बैठ जाओ शांत होकर और निहारो अपने शरीर को, प्रेम करो अपने शरीर को, देखो अपने सांसों को, सांसों के आने को, सांसों के जाने को, और सांसों में बहते हुए जीवन को। हर श्वास मेरे जीवन के लिए एक सिग्नेचर है परमात्मा का। हर श्वास जीवन है। हर जो श्वास आती है वो जीवन है, जो जाती है वो मौत है। न जाने अगली आए या ना आए। तो देखो ऐसी श्वासों को जो मुझे जीवन दे रही हैं, जीवन दायिनी हैं। तो जब आप अपने साथ बैठो और इस जीवन को अनुभव करो कि कब श्वास अंदर गया और कब बाहर आया। अंदर गया तो क्या हुआ, बाहर आया तो क्या हुआ। तो धीरे धीरे अपने साथ आप, जैसे बाहर का म्यूजिक आपको अच्छा लगता है, बाहर घूमना फिरना अच्छा लगता है, ऐसे ही जब अंदर के साथ जुड़ना शुरू करोगे तो अंदर के साथ रहना अच्छा लगना लगेगा। रुचि की बात है, जहाँ रुचि जग जाए बात बन गई। यदि अंदर के साथ रहने की रुचि जग गई तो आप अंदर रह सकते हैं, अपने स्व के भाव में रह सकते हैं और फिर सारे काम करते हुए आनंद का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि आनंद तो भीतर बह रहा है, बाहर तो सब सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, राग है, द्वेष है, सब उलझने हैं, सब जोड़े हैं, द्वंद्व है। अंदर निर्द्वंद अवस्था है, अंदर शांति है, आनंद है। वो तब होगी जब भीतर अपने साथ बैठना शुरू करेंगे। हम बैठते हैं अपने साथ मोबाइल खोल लेते हैं, बैठते हैं अपने साथ टीवी खोल लेते हैं, बैठते हैं अपने साथ कहीं और चले जाते हैं। हम कुछ और करने बैठते हैं तो कुछ काम याद आ जाता है, हम बाहर ही में उलझे रहते हैं। आंख बंद करके बैठे, मन ने कोई काम याद दिला दिया, हमने कहा वाह कितना अच्छा हुआ, ध्यान ने तो हमें काम याद दिला दिया। ध्यान तो कितना अच्छा है, मतलब ध्यान में भी हमें काम ही तो याद आया ना। अपने साथ तुम बैठे ही नहीं। अपने साथ बैठ जाओ, सहज हो जाओ, शांत हो जाओ, एकाग्र हो जाओ। जहां से जीवन बह रहा है वहीं से ही नहीं जुड़े, तभी तो दुख है जीवन में। जुड़ जाओ वहां से जहां असीम शांति है। तो अपने साथ थोड़ा समय निकालकर जरूर बैठा करें। जब भी लगे मौका है, समय है, बैठ जाओ। हरिओम। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं।